अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। एक बात हमने इसमें ये पढ़नी है कि डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप क्यों है। दूसरी हमने पढ़ना है अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो पहला हमारा टॉपिक है वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा बड़ी डिटेल में विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ डाटा एंड डायग्राम। तो जब हमने डायग्राम बनाई थी तो हमारे पास एक ख़त रिसीव हुआ था जिसको हमने डिमांड कर्व बोला था, जो कि क्या था, नेगेटिवली स्लोप रखता था। तो सवाल भी यही है कि वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप, यानी क्यों ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड यानी लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों गिरता है। तो इसकी एक वजह, तीन वजूहात हैं। पहली वजह है प्राइस इफ़ेक्ट, कीमत का असर। वो बिल्कुल सिंपल सा है कि वो क्या था भला, कि उसमें हमें बताया गया था कि जब कीमत बढ़ती है तो चीज़ की तलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो तलब क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है। दूसरा है इनकम इफ़ेक्ट, कि इनकम इफ़ेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। इसमें हमें एक लफ्ज़ हमें पता होना चाहिए, एक होता है रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है कि जब हम इनकम को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है रियल इनकम। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपये थे, आपकी इनकम 100 रुपये है और चीज़ की कीमत जो है वो 20 रुपये है, तो आपकी रियल इनकम कितनी होगी भला, 5 होगी, जिसको हम परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। तो जब कीमत बढ़ जाती है, सपोज करो 20 से क्या हो जाती है, 25 हो जाती है, तो अब इसका आंसर कितना आएगा भला, वो कम आएगा। तो इस जब कीमत बढ़ती है तो रियल इनकम कम हो जाती है, और जब कीमत कम होगी तो रियल इनकम बढ़ जाएगी। तो इस वजह से भी डिमांड के ऊपर क्या पड़ता है भला, असर पड़ता है। अब कीमत बढ़ गई थी तो उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई थी भला, कम हो गई थी। इसी तरह से अगर कीमत कम हो जाती है, सपोज करें अब हम कहते हैं 20 से कीमत क्या हो जाती है भला, 10 हो जाती है, तो फिर अब उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। कीमत 20 से 25 हुई थी तो परचेजिंग पावर कम, और जब 20 से 10 हुई तो परचेजिंग पावर उसकी क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से एक तो प्राइस के इफ़ेक्ट की वजह से और दूसरा इनकम के इफ़ेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप रखता है। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, मुतबादिल अशिया की कीमतें। अब देखें जी, जब मिसाल के तौर पे जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, फिर अगर कीमत कम हो जाती है तो लोग दूसरों चीज़ों की तलब को छोड़ के उस चीज़ की तलब को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और अगर कीमत कम बढ़ जाए तो फिर क्या करेंगे, उस चीज़ की तलब को वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और दूसरी चीज़ों की तलब को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो प्राइस इफ़ेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है, इनकम इफ़ेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है, और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से भी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है। तो ये पहला टॉपिक था कि वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप। दूसरा है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस हैं। तो अजम्पशंस को हम कंडीशंस भी बोलते हैं, सेट्रस पैरिबस भी बोलते हैं, इसको हम अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम भी बोलते हैं। जैसे ही हमने लॉ पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो पहला लफ्ज़ भी हम क्या पढ़ते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसी को ही हम अजम्पशंस बोलते हैं। तो फिर हम बताते हैं कि डिमांड में का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ होता है, कीमत के साथ होता है। तो उसमें हम कह रहे होते हैं कि कंज्यूमर इनकम नॉट चेंज, कंज्यूमर टेस्ट नॉट चेंज, फैशन नॉट चेंज, वेदर नॉट चेंज, पॉपुलेशन नॉट चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नॉट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट चेंज, ट्रेड सर्कमस्टांसेस नॉट चेंज। तो दीज आर कॉल्ड द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो
तो अजम्पशंस होती ही वो हैं जो लॉ को क्या करती हैं, सक्सेसफुल करती हैं, कामयाब करती हैं। और एक होती हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस का क्या मतलब होता है, जो लॉ को क्या करती हैं, फेल कर देती हैं। र्यूमर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी, कि किसी चीज़ के बारे में खौफ पैदा हो जाए, अफवाह पैदा हो जाए कि शॉर्ट होने वाली है, तो फिर क्या करेंगे लोग, उसकी कीमत बढ़ने पे भी उसकी तलब को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ला तो ये कहता है कि जब कीमत बढ़ जाए तो तलब क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द र्यूमर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी लोग उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसी तरह से जो प्रेस्टिजियस कमोडिटीज़ हैं वो भी उसकी एक्सेप्शंस में आते हैं कि ज़्यादा कीमत पर लोग ज़्यादा तलब करते हैं। इन्फीरियर कमोडिटीज़ पे, इन्फीरियर कमोडिटीज़ हो गई, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, र्यूमर अबाउट द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, गिफन गुड्स, ये सारे क्या हैं, एक्सेप्शंस हैं। इन तमाम केसेस में प्राइस का और क्वांटिटी डिमांड का आपस में क्या ताल्लुक होता है, पॉजिटिव ताल्लुक होता है। प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड भी इंक्रीज़ करती है और प्राइस के डिक्रीज़ होने से डिमांड भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो इसका जो डायग्राम बनती है वो पॉजिटिवली स्लोप डिमांड कर्व बनता है, जिसको हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व भी बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कि वाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप, assumptions of the law of demand and exceptions of the law of demand.